हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं डेविल मिस्टर की डेविल मिस्ट्रेस। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि अभया अभ्युदय के पास मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन अभ्युदय मदद करने के लिए उसके सामने एक शर्त रखता है कि मुझे जो भी चाहिए मैं वो ले लूँगा। अभया कहती है जब भी आपको ज़रूरत होगी और आप जो भी कहेंगे मैं वो शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अब आगे सभी लोगों की नज़रें उन दोनों पर ही ठहरी हुई थी। अभ्युदय ने उसकी हरी आंखों में देखते हुए कहा, ओके, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई एतराज नहीं। हम आज रात ही इस मामले को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अभया ने बस सर हिला दिया। अभ्युदय ने अभिलाष की तरफ देखा। 2 पल उसकी आंखों में देखने के बाद अभिलाष ने भी हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वीर ने कहा, हमें कब निकलना होगा? अभ्युदय ने सामने रखी गन को अपने हाथों में लिया और उसे अपनी उंगली में फंसा कर घुमाते हुए बोला, हम नहीं, वो यहाँ खुद चल कर आएगा। वीर ने उसकी तरफ देखा तो उसने बिना कुछ कहे डेनियल के बालों में हाथ फिराया। उसका इशारा समझकर वीर के होठों पर एक डरावनी मुस्कुराहट आ गई। उसने डेनियल की तरफ देख कर कहा, आज तो पार्टी पक्की, क्यों डेनियल? उसकी आवाज़ सुनकर डेनियल ने अभ्युदय से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा और उसकी नीली आंखें रहस्यमय तरीके से चमकने लगी। अभया, आयशा, माहिर, आहिर डेनियल की तरफ देख रहे थे। आयशा से रहा नहीं गया और उसने सवाल किया, मिस्टर वीर, क्या डेनियल आप लोगों के साथ रहता है? वीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी बिल्कुल। आयशा ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं एक बार इसे टच कर सकती हूँ प्लीज़? अभया ने तुरंत उसके हाथों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया और धीरे से कहा, क्या तुम भूल गई हो? कुछ दिन पहले तुमने ही कहा था कि तुम्हें डेनियल और मिस्टर राणा से डर लगता है, फिर अब क्या हुआ? उसने भी उसी लहजे में जवाब दिया, हाँ तो मैंने कब कहा मुझे उनसे डर नहीं लगता, लेकिन अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। अभी वो दोनों आपस में बात ही कर ही रही थी कि डेनियल ने अभ्युदय की तरफ देखा और दोनों की आंखें आपस में उलझ गई और अगले ही पल वो धीरे कदमों से चलता हुआ अभया की तरफ आने लगा। माहिर ने तुरंत उन दोनों को इंटरेक्ट करते हुए कहा, वो तुम लोगों की तरफ आ रहा है। दोनों का ध्यान एक साथ सामने की तरफ गया। डेनियल अपनी नीली आंखों से उन दोनों की तरफ देख रहा था। उसे यूं इस तरह से अपनी तरफ आता देख आयशा की धड़कन ही रुक गई। उसने तो यूं ही पूछ लिया था, लेकिन अब डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वही अभया बिना किसी भाव के डेनियल की तरफ देख रही थी। उसकी हरी आंखें गौर से उसकी नीली आंखों में देख रही थी। वो वहीं उससे 2 कदम की दूरी पर आकर ठहर गया। उसका पूरा फोकस अभया के चेहरे पर था। 2 मिनट तक उसने उसे देखा, फिर खामोशी से अभ्युदय के पास वापस आकर उसके पैरों के पास बैठ गया। अभ्युदय ने गन को एक तरफ रखा और अपने हाथों को उसके बालों में फिराते हुए दूसरे हाथ से सिगरेट का कश लेने लगा। सभी लोग इस नज़ारे को देख रहे थे, पर वहाँ पर बिल्कुल खामोशी थी। यारा ने मेड से कहकर उन लोगों के लिए ड्रिंक और स्नैक्स करवाए। फिर ग्लास में वाइन भरते हुए बोली, आप लोग तब तक ड्रिंक लीजिए, तब तक हमारा शिकार भी यहाँ पहुँच जाएगा। सभी लोगों ने ड्रिंक का ग्लास अपने हाथों में लिए और खामोशी से उसका मजा लेने लगे। अभया का ध्यान रह रहकर अभ्युदय और डेनियल की तरफ जा रहा था। वो दोनों सभी से बेखबर खामोशी से बैठे हुए थे। एक तरफ जहाँ डेनियल आंखें बंद करके उसके पैरों में बैठा था, वहीं अभ्युदय एक हाथ उसके बालों में चलाए आंखें बंद किए सिगरेट के कश लगा रहा था। चांद की रोशनी सीधे उस एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके फीचर और आकर्षक नजर आ रहे थे। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी चाहकर उस पर से नजर नहीं हटा सकता। ये तो अभया थी जो पहली नज़र से उस पर मर मिटी थी। अभ्युदय के इस बात का एहसास था कि उसकी निगाहें उस पर ठहरी हुई है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले ही पल बाहर से गाड़ियों की जोरदार आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर वीर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, लेट्स गो। सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। अभ्युदय अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। उसे इस तरह से देखकर भी नहीं कहा, चले। अभ्युदय ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसकी ग्रे आंखें एक अजीब सी इमोशन से भरी हुई थी। उसने डेनियल की तरफ देखा। उसी समय उसने अपना चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखा और देखते ही देखते वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक जोरदार आवाज के साथ दहाड़ा,
उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आयशा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और एकदम से अपने बगल में खड़े आहिर के सीने से लग गई। वही वीर ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, समझ गए, तुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। उसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है, चल तो रहे हैं ना। इससे पहले डेनियल कुछ रिएक्ट कर पाता, अभ्युदय ने आगे बढ़ते हुए कहा, इग्नोर हिम। उसकी बात मानकर डेनियल उसके पीछे हो लिया। वहीं वीर ने हैरानी से उसे जाते हुए देखा, फिर मुंह बनाकर कहा, दोनों ही साले एक जैसे हैं, किसी को मेरी कदर ही नहीं। अभया ने एक बार डैडी सहमी आयशा की तरफ देखा, फिर माहिर के साथ आगे जाते हुए बोली, जल्दी करो। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों अपने होश में वापस आए। आहिर ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे पर से अपनी निगाहों को हटाते हुए कहा, अगर इतना ही डर लग रहा था तो हमारे साथ आने के लिए हाँ क्यों किया। अभी वह कुछ बोलती है उससे पहले ही उसने उसका हाथ पकड़ा और आगे चलते हुए कहा, बहस बाद में करना, पहले इस मामले को सॉल्व कर लो। आयशा ने एक लंबी गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करके उसके साथ बाहर आ गई। वे लोग मेंशन के दरवाजे के ठीक सामने खड़े थे। उनसे 10 कदम की दूरी पर अभिलाष अपने आदमियों के साथ खड़ा हुआ था, जहां पर एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था और उसके पूरे शरीर पर जख्म और चोटों के निशान थे। अभ्युदय ने उस आदमी की तरफ देखते हुए अभिलाष से पूछा, क्या खबर है अभिलाष? सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। उसकी बात सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने डेनियल की तरफ देखा जो बेसब्री से उस आदमी की तरफ देख रहा था। उसने कहा, जाओ। डेनियल तुरंत उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। अभिलाष ने तुरंत उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। सामने सुरेश जख्मी हालत में अधखुली आंखों से उन लोगों की तरफ देख रहा था। व्हाइट टाइगर को अपनी तरफ आता देख उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वह जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाने लगा, लेकिन इससे पहले और कुछ कर पाता, डेनियल ने उस पर झपट्टा मारा और अगले ही पल उसकी चीखें पूरे माहौल में गूंज गई। डेनियल उसे पूरी तरह चीर फाड़ कर उसका सफ़ेद चेहरा खून से लथपथ हो गया था। इस वक्त वह इतना डरावना लग रहा था। आयशा ने मजबूती से आहिर का हाथ पकड़ आंखें बंद किए खड़ी थी। वहीं बाकी सब खामोशी से उस मंजर को देख रहे थे। अभ्युदय के होंठ मुस्कुरा रहे थे। 5 मिनट 5 मिनट बाद सब कुछ खत्म हो गया। डेनियल ने उस आदमी को बुरी तरह चीर फाड़ कर खत्म कर दिया था और अब मस्त उसे खाने में व्यस्त था। अभ्युदय ने डेनियल की तरफ देखते हुए कहा, जब तुम्हारा हो जाए तब खुद को साफ करके अंदर वापस आ जाना। डेनियल ने उस आदमी से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर अपनी चमकती आंखों को 2-3 बार झपका कर सहमति जताई। उसके बाद अभ्युदय ने उन चारों की तरफ देखते हुए कहा, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो, आपका काम हो गया है। बाकी जो कुछ भी होगा वो हम लोग हैंडल कर लेंगे। अभ्या, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच मिस्टर राणा। अभ्युदय ने गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे घर के अंदर दाखिल हो गया। उसके जाने के बाद वीर ने अभिलाष से कहा, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ। अभिलाष ने अभ्या से कहा, चले मैम। अभ्या, उसके बाद वे लोग वहाँ से निकल गए। अभ्या अपने घर वापस आ गई थी। इस वक्त वह अपने कमरे की बालकनी में बैठी हुई थी। उसके हाथ में शराब की बोतल और दूसरे में सिगरेट था और निगाहें शांत ठहरी हुई सी। उसे उसमें अभ्युदय का चेहरा नजर आ रहा था। उसकी ग्रे आंखें, जिसकी वह पहले ही मोहब्बत कर चुकी थी, लेकिन आज उसे अपने सामने देखकर वो पूरी तरह से उसकी दीवानी हो गई थी। उसकी आंखों के सामने रह रहकर उसका चेहरा नजर आ रहा था। ऊपर से जितना शांत लग रहा था, उतना ही मिस्टीरियस नजर आ रहा था। उसका औदा, पर्सनैलिटी, सब कुछ अभया को उसका दीवाना कर रहा था। अभया ने शराब के गिलास को अपने होठों से लगाया और चांद में मौजूद अभ्युदय के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आप सिर्फ हमारे हैं, आपको हमारा होना होगा और जल्द ही हम अपना ख्वाब पूरा करेंगे। उसने झटके के साथ शराब खाली कर दी और गिलास को टेबल पर पटकते हुए मदहोशी से चांद की तरफ देखने लगी। उसकी हरी आंखें नशे से लाल हो गए थे और वो बिना पलके झपकाए चांद को निहार रही थी। उधर अभ्युदय अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ खाली आंखों से सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने अभया का चेहरा था। उसे वह पल याद आया जब अभया ने आज पहली बार उसके चेहरे को देखते हुए
एक पल के लिए खो गई थी। अचानक से उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो यूं ही मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देख रहा था जब अचानक से कमरे में हलचल हुई और धीरे धीरे बालकनी की तरफ से एक साया चलता हुआ अभ्युदय के पास आया। अभ्युदय ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और अगले ही पल उसे अपने हाथ पर किसी चीज का आभास हुआ। उसने पलटकर देखा तो डेनियल नीली आंखों में चमक भरकर उसकी तरफ देख रहा था। उसके सामने का पंजा अभ्युदय के हाथों में था और वह बिस्तर पर चढ़कर ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। अभ्युदय ने उसके बालों में हाथ फिरा कर पूछा, काफी देर कर दी, आने में जंगल गए थे? डेनियल ने अपना सिर झुका लिया। अभ्युदय देव 2 पल उसे देखा, फिर दोबारा ऊपर देखकर बोला, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से बिना मुझे बताए मत जाना, वरना सजा के लिए तैयार रहना। डेनियल ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर अपना एक पंजा उठाकर अभ्युदय के हाथ पर रख दिया। अभ्युदय ने पलटकर उसकी तरफ देखा और धीरे से उसके सिर पर हाथ फिरा दिया। डेनियल वहीं उसके बगल में सिर रखकर बैठा उसकी तरफ देख रहा था। अभ्युदय ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद यूं ही अभ्युदय ने कहा, मुझे वो चाहिए। इतना कहने के बाद उसने पलटकर डेनियल की तरफ देखा, जो अपने नीली आंखों से गहराई से उसकी तरफ देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और अभ्युदय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बिना कुछ कहे अपना फोन खोला और उसे डेनियल की तरफ बढ़ा दिया। डेनियल की नज़र जैसे ही फोन स्क्रीन पर गई, उसकी आंखों में चमक बढ़ गई और वो झट से अभ्युदय के ऊपर लगभग कूद गया। उसने अपना फोन एक तरफ फेंका और अपने हाथों की मदद से डेनियल को संभाल कर अपने गले से लगा लिया। अभ्युदय ने उसे खुद से दूर किया और उसकी तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, आज से और अभी से तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। जिस तरह से मुझे प्रोटेक्ट करते हो, उस तरह से उसे भी प्रोटेक्ट करना होगा। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। डेनियल ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा और जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। अभ्युदय ने उसके बालों में हाथ फिराया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने सामने रखे ड्रॉर से सिगरेट का पैकेट निकाला और बालकनी की तरफ चला गया। डेनियल भी उसके पीछे पीछे आ गया। अभ्युदय वहीं जमीन पर पीठ के बल लेट गया। डेनियल वहीं उसकी बाजू में उसके हाथ पर सिर रखकर बैठा हुआ था। अभ्युदय खामोशी से चांद की तरफ देखकर सिगरेट के कस लगा रहा था और डेनियल अपनी चमकती आंखों से बाहर जंगल की तरफ देख रहा था। अगली सुबह सूरज की रोशनी अभ्युदय पर पड़ी तो उसने कसमसा कर अपनी आंखें खोली। उसने पलट कर डेनियल की तरफ देखा, जो वहां पर मौजूद नहीं था। वो जल्दी से उठा और अपने कमरे की तरफ गया, फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला गया। जब तक वो फ्रेश होकर कमरे में वापस आया, तब तक डेनियल उसके कमरे में आ चुका था। अभ्युदय ने बाल सेट करते हुए गहरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसके बात को समझते हुए उसने जल्दी से ना में सर हिला दिया। तब तक बीर उसके कमरे में आया। डेनियल को उसके रूम में देखकर उसका मुंह बन गया और उसने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, तेरा ये बच्चा कभी तेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? अभ्युदय ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम यहाँ इस समय? बीर, हाँ, मैं तुझसे यह पूछने आया था, मिस राठौर के साथ जो प्रोजेक्ट साइन हुआ उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है? हम उनके ऑफिस जाएंगे या उन्हें अपने ऑफिस बुला लें? अभ्युदय, उन्हें हमारे ऑफिस बुला लो। मेरी 2-3 इम्पोर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस है जो मैं छोड़ नहीं सकता। वीर, ठीक है, मैं फ़ोन कर देता हूँ। जब तक तू भी नीचे आ जा, ब्रेकफास्ट तैयार है। उसके जाने के बाद अभ्युदय बिस्तर पर बैठकर अपने जूते पहन रहा था। जब डेनियल उसके पास आया, उसने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो दोनों की निगाहें मिल गई। अभ्युदय ने बिना किसी भाव से कहा, मेरे आने से पहले वापस आ जाना, वरना अगली बार तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया और दौड़ता हुआ बालकनी की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने सामने दीवार के पास मौजूद छोटा सा बटन दबाया, जहां एक सीढ़ी खुल गई जो सीधे बाहर की तरफ जा रही थी। उसने पलट कर अभ्युदय की तरफ देखा और दौड़ता हुआ वहां से चला गया। वो बालकनी की रेलिंग पकड़ा और उसे भागते हुए जंगल की तरफ जाते देखता रहा। थोड़ी देर उसे जाता हुआ देखने के बाद वह भी तैयार होकर नीचे चला गया। आज का सारा दिन यूं ही ऑफिस में बीत गया। अभ्युदय काफी व्यस्त था। उसे बिल्कुल वक्त न मिला कि वो अभ्या से मिल सके। रात के 10:30 बजे थे, जबकि केबिन का दरवाजा खुला था। अभिलाष और यारा बीर के साथ अंदर आए। अभ्युदय लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे देख बीर ने अपना माथा पीटते हुए कहा,
मिस्टर डेविल, सभी लोग घर जा चुके हैं। अगर आपकी कृपा दृष्टि हो तो हमें भी घर जाना चाहिए। उसने नज़र उठाकर उन तीनों की तरफ देखा, फिर दोबारा से लैपटॉप पर स्क्रीन पर देखते हुए बोला, जैक से बात हुई? वो कब तक वापस आ रहा है? जैक का जिक्र सुनकर तीनों एकदम से अलर्ट हो गए। उन्होंने गंभीर चेहरे से उसकी तरफ देखा। फिर अभिलाष ने आगे आते हुए कहा, कल रात उनका मैसेज आया था। वो आज 12 बजे तक मेंशन पहुंच जाएंगे। अभ्युदय, उसने कोई और इन्फॉर्मेशन दी? जिस काम के लिए वो गया था, क्या वो पूरा हुआ? यारा, जी बॉस, उन्होंने पूरी डिटेल हमें मेल कर दी थी। मैंने उसे सुबह ही आपको मेल कर दिया था। आप एक बार चेक कर लो। अभ्युदय मेल चेक करने लगा। जैसे जैसे वह उसे पढ़ा था, उसके एक्सप्रेशन खतरनाक होते जा रहे थे। अंत में वो एक जोरदार ठहाका मारकर हंस पड़ा। उस पूरे माहौल में उसकी हंसी काफ़ी भयानक लग रही थी। उसकी आंखें शैतानी से चमक रही थी। उसे हंसता देख वीर आगे आया और उसे गले लगाते हुए बोला, आज हमने एक और बाजी मार ली। अभ्युदय ने बस उसकी पीठ को थपथपाया। वीर उससे अलग होते हुए बोला, हमें घर चलना चाहिए। उसने अभ्युदय की तरफ देखा तो उसने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन और कोट उठाया, वहाँ से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी तीनों केबिन से बाहर आ गए। जल्दी ही उनकी गाड़ी ग्रे मेंशन के बाहर आकर रुकी। घर आते आते 12 बज गए थे। गाड़ी गेट से होती हुई दरवाजे के बाहर आकर रुकी। अभ्युदय गाड़ी से बाहर आया। सामने खड़े बॉडीगार्ड ने उसे ग्रीट किया और वह तीनों के साथ अंदर चला गया। वे लोग जैसे ही अंदर आए, उनके कानों में डेनियल की जोरदार आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर एक पल के लिए सबके कदम ठहर गए। वही अभ्युदय की आंखें गहरी हो गई। वो तेज कदमों से चलता हुआ कमरे के बीचों बीच आया और चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाता हुआ ठंडी आवाज़ में चिल्लाया, डेनियल। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज़ चारों तरफ उड़ती हुई सुनाई दे रही थी। बाकी तीनों भी अब तक उसके पीछे आ गए थे। वीर ने भी चारों तरफ देखा और धीरे से अभिलाष से कहा, तेरी बॉस की औलाद दिख नहीं रही, कहाँ गायब है? अभिलाष ने निराश नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा सामने देखने लगा। अभ्युदय ने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली थी और उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसका औधा अब काफ़ी भयानक हो गया था। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। सभी ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर एक पल के लिए तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं अभ्युदय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो जल्दी से आगे आया। सामने जैक जख्मी हालत में डेनियल को पकड़ा हुआ था। जैक उसको लेकर लिविंग एरिया में सबके बीच आया और जमीन पर कारपेट पर लिटा दिया। अभ्युदय खाली नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। डेनियल की पलकें बार बार झपक रहे थे, जिन्हें वो जबरदस्ती से खोलने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा शरीर जख्मी हालत में खून से भींगा हुआ था। यारा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वही अभिलाष भागता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वह फर्स्ट एड बॉक्स के साथ बाहर आया। उसने यारा को गर्म पानी और एक कपड़ा लाने के लिए कहा और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वीर भी हैरान था। अभ्युदय ने डेनियल की तरफ देखते हुए जैक से सवाल किया, कैसे हुआ ये सब? जैक, मुझे नहीं पता। जब मैं वापस आया तब गेट कीपर ने मुझे इसकी वापस ना आने के बारे में बताया था। इसी को ढूंढने के लिए मैं जंगल गया था। तब मुझे यह उस हालत में झील के पास मिला और मैं लेकर इसे यहाँ आ गया। अभिलाष और यारा उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। अभ्युदय का औधा और भी काफी भयानक हो गया था। कमरे का तापमान एकदम से गिरकर ठंडा हो गया। उसके हाथ की बंधी मुट्ठी, माथे पर उभरी नसें इस बात की गवाही दे रही थी उसे इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है। उसने ठंडी निगाह सब पर डाली और जैक की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाया, जैक, आसपास के एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज एक्टिव करो। पता करो डेनियल की हालत किसने की और 1 घंटे में मेरे सामने लाकर पेश करो। अदरवाइज अपने अंजाम के लिए तैयार रहो। उसकी बात मानकर जैक और वीर तुरंत वहां से निकल गए। अब तक डेनियल की मरहम पट्टी हो चुकी थी। वो यूं ही बेहोशी की हालत में जमीन पर लेटा था। उसे इस तरह देखकर अभ्युदय ने एक लंबी गहरी सांस ली और उन दोनों को वहां से जाने का इशारा किया।